जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज यूएसए, रसिया एंड 190 नेशन सेलिब्रेटिंग होली। तो बहुत सारे विदेशों में भी मतलब बहुत सारे कंट्रियों में भी होली मनाई गई, जहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे जो भारतीय है जहाँ पे रहते हैं, उन देशों में भी उन देशों के लोगों के साथ भी होली मनाई है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं का त्यौहार होली जोशो खरोश से मनाया गया। नौजवानों और बच्चों ने एक दूसरे पर रंग फेंके और मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद दी। On Kiev's beaches in order to celebrate the traditional Indian festival of Holi. Dozens of locals have come out to sing, dance, throw paint, and of course enjoy the festive atmosphere. ना सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हमारी माइनॉरिटीज, और अब दर हकीकत लोगों को अब पता नहीं है, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो होली मनाते हैं। हैप्पी होली। दुनिया में जहां जहां पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरे। The word knows India culturally and the word knows Pakistan politically. इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो ना सिर्फ इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। इस तरह से गोरे जो है होली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों, होली का सेलिब्रेशन इस समय भारत में तो धूमधाम से चल ही रहा है, थ्रू आउट द भारत। इसके बाद फिर हमारे कई पड़ोसी देश, इवन दो पाकिस्तान से लेके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, हर जगह होली का सेलिब्रेशन एशिया में तो हो ही रहा है। इसके बाद फिर यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूक्रेन में, रूस में, मतलब मैं सभी कंट्रीज का नाम ले लूंगा, मतलब लगभग सभी देशों में होली का सेलिब्रेशन धूमधाम से चल रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चाएं हो रही है कि होली का सेलिब्रेशन हो रहा है तो होली तो भारत का है और भारत का है, इसलिए इससे भारत की पावर बढ़ रहा है और भारत होली को फंड कर रहा है। अजीब अजीब से निष्कर्ष पाकिस्तान मीडिया पे इसके निकाले जा रहे हैं, और इस बार तो होली का क्रेज और बढ़ गया। दोस्तों, जो हैप्पीनेस का फेस्टिवल है, दुनिया धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करने लगती है, और जो नफरत का फेस्टिवल है, दुनिया धीरे धीरे उसको छोड़ने लगती है। तो होली तो हमेशा ही जॉय का फेस्टिवल है। इसमें बच्चों को या जितने भी एज के लोग होते हैं एंजॉय करते हैं, एक साथ फैमिली के साथ होली का सेलिब्रेशन करते हैं, खुशियां बांटते हैं। ये तो प्योर खुशियों का त्योहार है होली। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका एक हिस्टोरिक वैल्यू भी है, पुराणों से भी ये जुड़ा हुआ है। तो साथ के साथ ये गॉड से यानी भगवान से जुड़ी हुई चीजें भी एक तरीके से है, और फन भी है। तो व्हाई नॉट, इसीलिए दुनिया इसको मनाती है और पाकिस्तान इस पे जले हुए। वो मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो हमारी एक मैडम थी, तो उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी, जो द वर्ड नोज इंडिया कल्चरली एंड द वर्ड नोज पाकिस्तान पॉलिटिकली, जो जानती है। अब दुनिया को पाकिस्तान का पता है, वहाँ डिक्टेटर होते हैं, वहाँ मिलिट्री जनरल हैं, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे एलीट है, और वहाँ पे जो है वो सऊदीज पेट्रोल डॉलर फेंकते हैं, वहाँ जहाद है, मदरसा है, वहाँ पे आपको इस तरह का माइंडसेट मिलेगा, एक एलीट कल्चर मिलेगा। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को औरत मार्च की मनाने की भी आज़ादी नहीं है, अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, पुलिस जो है वो दौड़ चढ़ती है ख़वातीन के ऊपर और कहती है कि तुम क्यों होली मना रहे हो और तुम क्यों ये 8 मार्च मना रहे हो ख़वातीन के लिए। अब आप इमेजिन ये करें, एक तरफ ये और एक तरफ आप ये देखें किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है। एटलीस्ट नेबर की बात की जाए, पाकिस्तान में हमने वो दीवार लगा के रखी हुई है कि नहीं, इधर की बात नहीं करनी, खबर आएगी तो अफगानिस्तान की आएगी।
भारत की खबर नहीं आ सकती पाकिस्तान में। ठीक है, ये चॉइस है, हमने इस चॉइस को ले लिया है और हमारे लोगों ने हमारी पर्टिकुलरली जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि भारत की खबर ना आए, अफगानिस्तान की खबर पाकिस्तान में चलनी चाहिए। आपको बात बता रहा हूँ कि द वर्ल्ड अंडरस्टैंड इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड पाकिस्तान पॉलिटिकली। अब आप ये इमेजिन करें कि जो अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, ठीक है, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। एक डिफरेंट कल्चर है जो दिखाया जा रहा है। इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर भी खड़ा हुआ है और अब ये क्या दिखा रहे हैं वो दुनिया को, वो कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हैं भाई, हम तो ज़्यादा इन चीज़ें इंजॉय भी करते हैं, हम डांस गाना ये मजाक। पाकिस्तान आते ही वो उनको दुपट्टा पहना देंगे और कहेंगे यार लो पाइन तुम दुपट्टा पालो, ठीक है, तुमने इधर जाना तो दुपट्टा लेके जाना, उधर जाना तो दुपट्टा, कोई इसमें हर्ज नहीं है दुपट्टा लेने में, ठीक है, हर बंदे की चॉइस है उसमें वो क्या लेना चाहता है। द वन शुड हैव अ फ्रीडम, बट द क्वेश्चन इज कि ये जो दुनिया हमें ज़्यादा पॉलिटिकली जानती है एंड मिलिट्री टर्म्स में जानती है, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे उनको पता है यहाँ पर माजी में मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं, फौज रही है, तो हमारा इनसे ही मिलना गिलना है। इंडिया में जाएंगे वो कहेंगे यहाँ डेमोक्रेट हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें इनसे ताल्लुक़ रखना है। ठीक है, आजकल वहाँ पे चल रहा है कि जी वो बड़ी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, वो अपने मज़हब का बड़ा प्रचार करते हैं। वो फेस्टिवल ऑफ कलर्स जिसमें जो और फेस्टिवल्स कलर और इसमें स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जाता है और जो पूर्णिमा है, पूरा जो है इसमें चांद है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ इसको हिंदू बल्कि मैं हिस्टोरिकली जब पढ़ रहा था तो सब कॉन्टिनेंट जो भारत, जो यूनाइटेड भारत था, उसमें सारे मज़ाहिब इसको सेलिब्रेट करते थे। मेरे लिए बड़ा एक बहुत बड़ी बात थी कि इसको रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता था और इसको कहा जाता था ईद उल गुलाबी इसका नाम था, और आप पाशी के नाम से। और जो इसको बैन किया, हमारे भाईजान औरंगजेब साहब थे, वो ज्यादा थोड़े फनेटिक थे, तो उन्होंने आके इसको बैन कर दिया। लेकिन जो ही वो फौत मरते गए, बहादुर शाह जफर ने इनको रिस्टोर किया 1665 में फिर दोबारा, और ना सिर्फ रिस्टोर किया बल्कि होली के ऊपर उन्होंने शायरी भी की, उन्होंने इसके ऊपर शायरी भी की थी। फिर इसको ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन और सिख भी सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी गुरु जो थे 19वीं सदी में, गुरु गोबिंद साहब, उन्होंने इसको बल्कि सेलिब्रेट करते थे मार्शल आर्ट्स के हवाले से, और उसमें सिख वॉरियर जो हैं, बल्कि उस दिन आपने घोड़ों पे आके सारी अपने वो मार्शल आर्ट का सारा होली मोहल्ला उसको कहते हैं, वो भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। जो मैं आज एक यूनिक चीज आपको बताऊंगा जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो ये थी कि एक तो महाराजा रणजीत सिंह इसको बिलावल गार्डन थे उसके अंदर इसको सेलिब्रेट करते थे, और उनके बाद भी ये उनकी औलाद भी या दूसरे लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो मैं देखने वालों को एक यूनिक चीज बताऊंगा, बल्कि आज आपको भी बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं। ग्रीन कलर जो है वो मेहंदी के पत्तों से लिया जाता है, येलो कलर चिकपीस से लिया जाता है, ब्लू कलर जो है वो अंगूर और बेरीज, ग्रेप्स और बेरीज से लिया जाता है, पर्पल कलर चुकंदर से लिया जाता है, बीट रूट से लिया जाता है, जो ब्राउन कलर है वो टी लीव से बनाया जाता है, और जो काला कलर है ब्लैक, उसको आंवला लीव से लिया जाता है। तो ये मैं इसके साथ, मेरे लिए दिस वाज न्यू। और मैं खुद अभी तकरीबन 3 बजे के करीब, अभी तो 1 बजा है, 3 बजे के करीब मैं खुद एक होली फेस्टिवल में जा रहा हूं। हमारे वॉशिंगटन डीसी के जो हमारे हिंदू बरादरी है वो सेलिब्रेट कर रही है, नाम इनवाइटेड एज वेल। तो उसमें मैं आपको सबको खुशियों का पैगाम, स्प्रिंग का, लंबी जिंदगी, सेहत का, और खासकर इस वक्त तो दो चार चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा आरजू। एक तो होली है, इसी होली के अंदर रमजान भी है, और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि खुशियों में शरीक हो तो आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, होली का फेस्टिवल भारत में तो हमेशा से धूमधाम से मनाया ही जाता था, लेकिन दोस्तों एक चीज हमें माननी चाहिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से उन्होंने भारतीय परंपरा को, भारतीय कल्चर्स को, भारतीय फेस्टिवल को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, और दुनिया ने जब महसूस किया कि भारतीय कल्चर, भारतीय फेस्टिवल इतने जबरदस्त हैं, तो धूमधाम से दुनिया ने इसको सेलिब्रेट किया। अभी दीपावली की बात कर लें, तो फिर होली की अभी बात कर लें, रक्षाबंधन, ओवरऑल जितने भी फेस्टिवल है सभी को हम इस बार देख रहे हैं, सबको एक ग्लोबल मंच पे बड़ा तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देखिए यूएसए के कई मिनिस्टर्स ने होली को सेलिब्रेट किया, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही भारत के फेस्टिवल धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक समय में मनाए जाएंगे, और इस दिन पे छुट्टी भी रहेगी, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये हमेशा प्रेम के त्योहार,
ये किसी को काटो मारो वाले नहीं है कि ये कर दो वो कर दो, नफरत फैलाने वाला है, ठीक है, नहीं, ये पीस का त्योहार है। इसमें तो जो जिनसे नाराजगी भी रहती है वैसे लोग भी हमारे साथ मिल जाते हैं, ठीक है, होली सेलिब्रेट करते समय। तो इसीलिए ये ग्लोबली ऐसे त्योहार को रिकॉग्नाइज हो रहा है। दोस्तों यूक्रेन में इस बार बहुत भयंकर तरीके से होली मनाई जा रही है, जबकि यूक्रेन एक हालत जंग में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी रेलेवेंस ग्लोबली भारतीय फेस्टिवल्स की हो रही। और दोस्तों सिर्फ होली ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, दीपावली से लेकर जितने भी भारत के प्रमुख त्योहार हैं उन सबको एक ग्लोबल पंच मिल रहा है, ग्लोबल मंच मिल रहा है। पहले के जो लीडर्स थे वो शायद हमारे जो फेस्टिवल्स थे, हमारे जो कल्चर्स थे, उनको इतना प्रमोट करते हुए नजर ही नहीं आते थे, ठीक है। जब हमारे लीडर्स ही प्रमोट नहीं करते थे तो पूरी दुनिया कैसे मनाएगी। आज हमारे लीडर्स, अभी पिछले साल G20 की मीटिंग हुई तो उसमें भी भयंकर तरीके से होली मनाई गई थी। तो जब हमारे लीडर प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने हमारे फेस्टिवल्स को, तब दुनिया मनाएगी। एक ऐसी चीज है जब हम खुद ही नहीं मना रहे तो दुनिया क्या, हम खुद ही उसको वैल्यू नहीं कर रहे तो दुनिया क्या करेगी, ठीक है। हम वैल्यू करेंगे तो दुनिया आप लोगों के सामने देखिए कैसे वैल्यू कर रही है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कमर सीमा बीमार पड़ चुके ऐसा लग रहा है भाई, अभी उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही है। हालांकि देखो होली तो भाई बहुत सारे रंगों का त्योहार, लेकिन बहुत सारी क्लिपें देखी, लेकिन भाई वृंदावन की होली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। तो भाई जाइएगा वृंदावन। और बाकी देखो पूरी दुनिया में हर एक कंट्री में हमारे भारतीय जो है वो रहते हैं, जिन्होंने उस कंट्री के जो नागरिक है उनके साथ अच्छे से खुलकर, होली का त्योहार ही इसलिए है कि भाई रंगों का त्योहार है, सब लोगों साथ में रहो, एकता बना के रखो और मौज करो, एंजॉय करो। ये जो टेंशन बाजी लेके जो घूम रहे हो ना, जो मगज में तुम्हारे दिमाग के जो पूरा टेंशन का वो इतना जो वेट है वो बढ़ चुका है ना कि अब देख लो, समझ गए होंगे। देखो टेंशन की वजह से नहीं है, उसके रीजन बहुत है, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनको आप देखोगे ना पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन खुशी उसके चेहरे में नहीं दिखती है। और कई सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, पैसा मीडियम कमाते हैं लेकिन उसके चेहरे पे जो खुशी होती है वो बहुत कीमती होती है। तो होली का त्यौहार कुछ ऐसा ही बयां करता है। तो होली खुल के मनाओ, इसमें जाति धर्म भेदभाव नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण, हमारा कृष्ण कन्हैया ने ये जो पूरी लीला बनाई है वो सबके लिए बनाई है, सिर्फ सनातनी है तो हिंदुओं के लिए नहीं, सभी पूरे ये धरती के ऊपर जितने भी जीव है, सजीव जो है, उन सब के लिए ये बनाई है उनकी लीला। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।